हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन का जो 1161 वैकेंसी आया है, जिसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक इसका फॉर्म अप्लाई का डेट है। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स का वैकेंसी आया है, जिसमें बार्बर है, इसमें टेलर है, इसमें माली है और सफाई कर्मचारी, बहुत सा ट्रेड है। तो मैं जैसे पिछले वीडियो में CISF जो 1161 वैकेंसी है, इसके हर एक ट्रेड के बारे में वीडियो बनाते आ रहा हूँ। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ से बार्बर ट्रेड मतलब नाई का जो ट्रेड है उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सैलरी होती है, इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें जाने का ड्यूटी क्या होता है, एज लिमिट क्या है और इसमें छुट्टी कितना मिलता है, इसका जो फैसिलिटी है चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या फैमिली फैसिलिटी हो, इन सभी जो फैसिलिटी है वो क्या मिलता है या नहीं मिलता है, इसमें जाना चाहिए, इस नौकरी में ये जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी डाउट क्लियर हो सके ये जॉब आखिर होता कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें योग्यता की। इसमें आपका क्या योग्यता रहेगा से आप इसमें जा सकते हैं। तो इसमें आपको 10वीं पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, 10वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। CISF ट्रेड्समैन में जो बार्बर ट्रेड होता है उसके लिए आप एलिजिबल हैं अगर 10वीं पास है तो। ये हो गया इसका योग्यता। एज लिमिट होता है जो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 23 वर्ष। 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होता है। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अलग से छूट दिया जाता है। ये हो गया इसमें योग्यता। अब बात करते हैं इसमें, ये तो फॉर्म भरने के लिए योग्यता हो गया। अब इसमें होता है प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस? इसमें सबसे पहले होता है फिजिकल। पहले फिजिकल होगा और उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के बाद लिखित परीक्षा होगा। परीक्षा के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, अगर जो मेडिकल में अनफिट होता है उसको री मेडिकल होगा। ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में होगा PET PST होता है, जिसमें आपको शारीरिक मापतौल होगा, जिसमें मेल का जो हाइट होता है 170 सेंटीमीटर होता है, जो नॉर्मल हाइट होता है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट दिया जाता है। 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट होता है 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर जो नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। ये हो गया हाइट चेस्ट। मेल के लिए हो गया। फीमेल में है 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल में, और फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। जैसे कि पिछले वीडियो से बताते आ रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। अब बात करते हैं इसमें जो रनिंग होता है वो 1600 मीटर का रनिंग होता है मेल के लिए, जिसके लिए समय दिया गया है 6 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया गया है 1600 मीटर के लिए। वही बात करूँ फीमेल का, तो फीमेल का जो रनिंग है 800 मीटर का है, जिसके लिए समय निर्धारित है 4 मिनट का। ये हो गया फिजिकल। फिजिकल के बाद होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आप नाई के लिए भर्ती होने जा रहे हैं, नाई के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ट्रेड टेस्ट होता है। बाल कटिंग करने आना चाहिए आपको, और जो भी इक्विपमेंट है, जो भी बाल कटिंग से रिलेटेड जो भी सामान है, कैंची हो गया, ब्लेड है, ऐसा बहुत सा उसमें इक्विपमेंट होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो आपको जो अधिकारी नियुक्त होते हैं वो आपसे मौखिक रूप से हर एक इक्विपमेंट आपके सामने रख दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा ये इक्विपमेंट जो है, ये जो कोई भी सामान है जैसे कैंची हो गया, कोई भी चीज़ बाल कटिंग से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा इसका नाम क्या है, इसका कटिंग करते समय कौन सा, जैसे कभी होता है बाल काटते हैं तो कैंची कई प्रकार के होते हैं। जो बाल मिलाते हैं उस समय कुछ और कैंची लगता है, जब शुरुआती में काटते हैं उस समय कुछ और लगता है। कंघी का भी इसमें यूज होता है। तो इसमें जो भी इक्विपमेंट है उसके बारे में आपको नॉलेज और उसके नाम याद होना चाहिए, नाम मालूम होना चाहिए। ऐसे आपको नाम मालूम होगा ही, क्योंकि आप एक बार्बर के लिए, ट्रेड के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होगा ही। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा कम नॉलेज है तो इसके बारे में आप पहले जानकारी ले लें, ताकि ट्रेड टेस्ट में आप फेल ना हो। ट्रेड टेस्ट में अगर पास करना है तो इसके बारे में ये ना सोचे कि हमको जितना नॉलेज है वो बहुत है, ऐसा नहीं। अगर नॉलेज आपको लग रहा है ऐसे नहीं, इससे ज़्यादा नॉलेज हमको लेना चाहिए, तो आप कहीं अगल बगल में जो बार्बर शॉप होते हैं जो सिविल में,
उनमें जाके हर एक सामान के बारे में आप नाम पूछ सकते हैं, और आपको जो मालूम है वो तो ठीक है, नहीं मालूम है उसके लिए जानकारी आप ले सकते हैं। कैसे बाल कटिंग है सब, ऐसे तो बाल कटिंग नॉर्मल ही होता है, तो नॉर्मल, लेकिन इक्विपमेंट का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये हो गया टेस्ट में आपको पास करना जरूरी होता है, तभी आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं कि टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपको फिर आगे के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हर टेस्ट पास करना, चाहे फिजिकल हो, चाहे ट्रेड टेस्ट हो, चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, हर एक टेस्ट में आपको पास करना होगा, तभी आपको आगे के अगला सीढ़ी के लिए आपको बढ़ना होगा। अगर जिस टेस्ट में आप फेल हो गए उसी समय आपको फेल करके वापस भेज दिया जाएगा, इसीलिए हर टेस्ट में पास करना जरूरी होता है। तो इसमें हो गया ट्रेड टेस्ट के बाद आपको होगा लिखित परीक्षा, जो 100 नंबर के होता है। 100 मार्क्स का लिखित परीक्षा होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें जो होता है, आपको 100 नंबर में से आप जितना नंबर ला सके उतना बेस्ट है, क्योंकि CISF का जॉब है, चाहे क्यों ना ट्रेड्समैन है, नाम से सिर्फ मत जाइए ये ट्रेड्समैन का एक जो ट्रेड का भर्ती है, एक बार्बर है, नाई है, धोबी है, ऐसा नहीं। ये सिर्फ नाम से आपको लग रहा है से एक ऐसा जॉब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें आइए, आपको इसमें बहुत सा फैसिलिटी दी जाएगी, आपको ऐसा नज़र से नहीं देखा जाएगा कि आप एक ट्रेड्समैन हैं। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आपको एक GD के तरह ही आपसे साथ व्यवहार किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो ट्रेड्समैन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है, ट्रेड्स के नाम से आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होता है, सभी ट्रेड एक जैसा होता है, सभी ट्रेड अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं इसमें, इसके बाद लिखित परीक्षा आपका हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद होता है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट का वेरीफाई होगा, उसमें अगर आप ठीक हैं तो उसमें तो नॉर्मल ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद होता है मेडिकल में आपके पूरे शरीर का चेकअप होता है। चेकअप में आपका सब चीज़ में आप अगर फिट है तो आपको फिट किया जाएगा, आपको देखा जाएगा। जैसे पैर है, पैर का जो घुटना है वो दोनों आपस में मिलना नहीं चाहिए, हाथ का जो ये है ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे पॉइंट देखा जाता है जो शारीरिक रिलेटेड से आप हर चीज़ में फिट है, विकलांग तो नहीं है। अगर आपका कोई चीज़ में अनफिट है तो फिर आपको रीमेडिकल किया जाएगा। रीमेडिकल में भी अगर आप फिट नहीं होते हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। ये होता है इसका प्रोसेस। अब बात करते हैं इसमें ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग इसका जो होता है वो एक ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग भी होता है। जैसे आप नाई बार्बर के लिए आप ट्रेड में भर्ती होने आ रहे हैं, तो आपको जब ट्रेनिंग होगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब ट्रेनिंग होता है, तो उसमें आपको ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको सिखाया भी दिया जाएगा। और उसके बाद साथ ही साथ आपको एक GD के तरह राइफल के बारे में जानकारी दिया जाएगा। एक कोई भी ड्रिल हो, ड्रिल कराया जाएगा, PT कराया जाएगा, फिजिकल हर एक इवेंट आपसे कराया जाएगा, आपको क्लास कराया जाएगा, हर एक चीज़ आपको कराया जाएगा जो GD को कराया जाता है। बशर्ते इसमें थोड़ा सा समय कम दिया जाता है। जैसे GD का साल भर का होता है तो इसमें 6 महीना या कुछ ऐसे करके इसका ट्रेनिंग होता है, जो ज़्यादा समय का नहीं होता है। लेकिन जितना भी समय का होता है ट्रेनिंग, उसमें सारा जानकारी दे दिया जाता है। क्योंकि ये भी एक कांस्टेबल से भर्ती है, इसका भी एक कांस्टेबल, जैसे आप भर्ती होते हैं तो आपको कांस्टेबल नाई होगा, कांस्टेबल बार्बर आपको बताया जाएगा। जैसे रैंक में होता है रैंक, तो कांस्टेबल बार्बर होता है। तो एक कांस्टेबल हैं तो आपको राइफल के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो आपको सब जानकारी आपको दिया जाएगा। क्योंकि जब वैसा परिस्थिति आए तो आपको उससे लड़ने के लिए तैयार हमेशा बनाया जाता है। तो इसमें ट्रेनिंग के मामला में हर एक चीज़ का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें ट्रेनिंग पीरियड में आपका सैलरी कितना होगा। 32,000 प्लस आपका सैलरी होगा ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी थोड़ा कम होता है, ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी बढ़ता है। ट्रेनिंग के बाद जो सैलरी बढ़ता है वो होता है 35,000 प्लस। उसके आगे जितना हो सके आपका बढ़ेगा, क्योंकि सारा अलाउंस उसमें लगता है इसमें। और आपका जब पोस्टिंग होता है तो वो देखा जाता है आप कहाँ पोस्टिंग हुए हैं, चाहे JNK में पोस्टिंग हुए हैं या फिर छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हुए हैं। लेकिन जहाँ भी आपका पोस्टिंग होगा वो एक सेफ जगह में होगा, लेकिन फिर भी जो अलाउंस होते हैं वो मिलते हैं, अच्छा खासा अलाउंस होते हैं। तो आपका सैलरी जो होता है 35,000 प्लस, मतलब मानिए 40,000 सैलरी शुरुआती में मिलेगा ट्रेनिंग के बाद।
उसके बाद जैसे जैसे आपका सर्विस बढ़ेगा वैसे वैसे हर साल सैलरी आपका बढ़ते रहेगा। जो एक समय आएगा जो बहुत ज़्यादा इसका सैलरी होता है बेसिक, इसका जो बेसिक पे होता है 21,700 से शुरू होती है, 69,100 इसका बेसिक पे होती है। इसके बीच आपका सैलरी बनती है और जो भी अलाउंस लगते हैं वो अलग से लगते हैं। तो एक जनरल जो सिपाही होते हैं, एक एसएससी जीडी के जवान होते हैं, एक सीआईएसएफ के कांस्टेबल होते हैं, उसका भी 21,700 बेसिक पे होता है जब भर्ती होते हैं। और एक ट्रेड्समैन का भी बेसिक पे जो होता है 21,700 होता है। तो दोनों का बेसिक पे सेम होता है। अगर एक समय दोनों अगर भर्ती होते हैं तो सेम ही बेसिक पे होता है, सेम ही अलाउंस होते हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं होते हैं। दोनों का सैलरी में, चाहे फैसिलिटी में, चाहे कोई भी चीज़ में, सभी का एक समान फैसिलिटी होता है, चाहे सैलरी होता है। अब बात करते हैं जो पोस्टिंग का। पोस्टिंग कहाँ होता है? सीआईएसएफ ट्रेड्समैन हो, चाहे सीआईएसएफ कोई जीडी के जवान हो, पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। पूरे देश में कहीं भी आपका हो सकता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो फिर दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, कहीं भी हो आपका पोस्टिंग हो सकता है। क्योंकि ये एक केंद्र सरकार की जॉब होती है, केंद्र लेवल की नौकरी है, तो ये पूरे भारत में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करते हैं ड्यूटी। ड्यूटी कैसा ड्यूटी होता है? ड्यूटी जो होता है ये कि ये एक सिटी में ड्यूटी होता है, और ये मेट्रो हो गया, इंडस्ट्री हो गया, बड़े बड़े कारखाने हो गए, एयरपोर्ट हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए। जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन, हर जगह पर रेलवे स्टेशन पर नहीं होता है, कहीं कहीं रेलवे स्टेशन पर होते हैं, मेट्रो पर होते हैं। ऐसा बहुत सिटी में बहुत अच्छे जगह पे इसका ड्यूटी होती है, एक सेफ जगह पे ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी के मामला में इसमें बेस्ट होता है, लेकिन ये है से इसमें लगातार आपको 8 से 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको फ्री हो जाते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, या आपके पास टाइम रहता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही समय आपको एक साथ मिलता है। जैसे दूसरे फोर्स में जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ये सब है, इसमें क्या होता है ड्यूटी होता है, उसमें भी ड्यूटी 8 घंटा का ही होता है, लेकिन जो होता है 2-2 घंटा करके ड्यूटी होता है। 2 घंटा ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट, 2 घंटा ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट, ऐसे करके। लेकिन इसमें वैसे नहीं होता है, एक शिफ्ट में एक बार में इसमें 8 घंटा से 12 घंटा ड्यूटी करना होता है, जो काफ़ी कठिन होता है एक साथ। लेकिन ये जो मैं ड्यूटी बता रहा हूँ ये एक ट्रेड्समैन का ड्यूटी नहीं है, ये एक सीआईएसएफ कांस्टेबल का ड्यूटी है। ट्रेड्समैन का ड्यूटी ये नहीं है। लेकिन एक ड्यूटी के बारे में बता रहा हूँ, तो एक कांस्टेबल का ड्यूटी जो होता है सीआईएसएफ में बहुत ही हार्ड होता है। तो इसमें ट्रेड्समैन में जाने में फ़ायदा है, मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ कि ड्यूटी कितना हार्ड होता है जो एक कांस्टेबल का होता है। लेकिन आप ट्रेड्समैन से जाते हैं तो ये ड्यूटी आपको नहीं करना होगा। आपको जो ड्यूटी है, आपको बाल काटने का ड्यूटी करना होगा और कैंप में रहना होगा, चाहे आप हेडक्वार्टर में हो चाहे कंपनी लोकेशन में हो। आपको कैंप में ड्यूटी होता है जो बाल काटने का होता है। लेकिन एक जो कांस्टेबल होता है वो ये सब जो जगह बताया हूँ वो सब जगह पे अपना ड्यूटी देते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन, जितना जगह का नाम बताया हूँ, इंडस्ट्रीज, कारखाना और एयरपोर्ट, ऐसे जगह पे अपना ड्यूटी करते हैं कांस्टेबल। वही आपका ड्यूटी, उसी जगह आपको कैंप में रहना है और बाल कटिंग करना है। एकदम इसमें जो है फ्री माइंड का नौकरी है। आप फैमिली के साथ, फैमिली फैसिलिटी भी इसमें बढ़िया है, एक जवान से बेहतर। ऐसे तो जवान को भी अच्छा फैसिलिटी दी जाती है, 8 घंटा 12 घंटा के बाद फिर अपना फैमिली के साथ जा सकता है, फैमिली के साथ रह सकता है। लेकिन जो एक ट्रेड्समैन है उनको ये लिमिट नहीं है कि आपको 8 घंटा 12 घंटा करना है। आपके पास बाल कटिंग के लिए आदमी आए तो बाल कटिंग करना है, नहीं आता है तो फिर आराम से बैठे रहिए। आपको जो काम है अपना पर्सनल काम करते रहिए, मोबाइल चलाना है, अपना पढ़ाई करना है, आपको जो करना है करिए। आपके शॉप बने होते हैं, शॉप में अगर आप कोई भी जवान बाल कटिंग करवाने के लिए आता है तो आपको वो ड्यूटी करना है बाल कटिंग का, नहीं तो फिर अपना पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं। ये है एक ट्रेड्समैन में बार्बर, नाई का जो ड्यूटी होता है वो ड्यूटी। अब बात करते हैं इसमें प्रमोशन। पहले के बहुत पहले जो होता था ट्रेड्समैन का प्रमोशन नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर एक ट्रेड का प्रमोशन होता है। समय जैसे जैसे आपका सर्विस होगा उसी हिसाब से आपका प्रमोशन मिलता जाएगा। और बात करते हैं इसमें जो होता है एलडीसी का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, लेकिन हर एक जगह पे नहीं दे सकते। कुछ कुछ ऐसा पोस्ट है जिसके लिए आप
LDC का एग्ज़ाम दे करके अपना ऊपर रैंक पर जा सकते हैं। ये हो गया ड्यूटी प्रमोशन। अब बात करते हैं इसमें छुट्टी कितनी होती है। छुट्टी जो होती है इसमें कम होती है, अदर जो अर्धसैनिक बल है उससे कम होती है छुट्टी CISF में, क्योंकि इसमें जो छुट्टी होती है 30 दिन EL और 15 दिन CL होती है। टोटल 45 दिन का छुट्टी इसमें मिलती है, तो 1 महीने का छुट्टी कम मिलती है। अदर फोर्सेस में, अदर अर्धसैनिक में 60 दिन EL मिलता है और 15 दिन CL, टोटल 75 दिन। लेकिन वही CISF ट्रेड्समैन हो चाहे CISF GD हो, उसको जो छुट्टी मिलता है टोटल 45 दिन का मिलता है, तो 1 महीना का कम छुट्टी मिलता है इसमें, लेकिन 1 महीना एक्स्ट्रा इसमें सैलरी मिलता है। 1 महीना एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है, छुट्टी 1 महीना कम मिलता है। ये हो गया इसमें छुट्टी और सैलरी। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी भी इसमें दी जाती है, चाहे क्यों नहीं ट्रेड्समैन हो, GD हो या ट्रेड्समैन, कोई भी हो। पहले ही बता दिया हूँ, सभी का फैसिलिटी सेम होती है, सभी का बराबर होती है। इसमें भी आप मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, अपना खुद का, अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं आप। अब बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी। तो फैमिली फैसिलिटी बेस्ट होती है। ऐसे भी CISF में फैमिली के साथ रहने का मौका बहुत ही ज़्यादा, पूरे सर्विस में आप रख सकते हैं फैमिली। कहीं कहीं ऐसा है, मतलब 1-2% ऐसा जगह है जहाँ पे आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, लेकिन आप 90% से ज़्यादा, मानिए 95% आप फैमिली के साथ रहने का मौका आपको मिलता है पूरे सर्विस में। इसमें हर जगह पे क्वार्टर बने होते हैं, नहीं बने होते हैं तो आप सिविल में आप रूम क्वार्टर ले सकते हैं और वहाँ पे आप फैमिली रख सकते हैं। ये हो गया इसमें फैमिली फैसिलिटी। अब बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी तो है ही, कैंटीन फैसिलिटी भी है इसमें, लीकर फैसिलिटी भी है, मतलब दारू भी मिलता है, कैंटीन में सामान भी आप ले सकते हैं, ये सब फैसिलिटीज़ में है। ये हो गया CISF ट्रेड्समैन का जॉब प्रोफाइल। इसमें क्या क्या फैसिलिटी थी, सैलरी कितनी थी, छुट्टी कितनी थी, ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है, क्या कराया जाता है, जो लगभग जानकारी जो है वो मैं आपको बता दिया इस वीडियो के जरिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।